नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं शाम को वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए पढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए प्रश्न की तरफ, ठीक है ना दोस्तों। पहले स्टेटमेंट क्या दिया है पढ़ लेते हैं। देखिए दिया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आ रहा बात समझ में? विधि द्वारा क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले द्विघात समीकरण, ठीक है ना दोस्तों। तो द्विघात समीकरण देखिए किस रूप का होता है, पहले समझिए। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक है ना दोस्तों। द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a के स्थान पर अगर हम 0 रखेंगे तब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तब पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी घात बचबे नहीं करेगा, तो द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। अरे बात समझ में ना? यानी एक के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। प्रश्न में क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, किस तरह ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसके लिए क्या विवेचक पहले ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो विवेचक और विविक्तर भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो विविक्तर और इसी को विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक, ठीक है ना। विवेचक भी इसको क्या करते हैं? बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना दोस्तों। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? विविक्तर या विवेचक, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं? डी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो डी बराबर क्या होता है? तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना दोस्तों। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे बात समझ में? तो इसमें अब देखिए बात समझिए। अगर डी का मान देखिए, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होता है? तो मूल वास्तविक होता है। क्या होता है? मूल क्या होता है? वास्तविक होता है और असमान होता है, ठीक है ना दोस्तों। असमान होता है, ठीक है ना दोस्तों। मूल क्या होता है? वास्तविक होता है और असमान होता है। यानी डी का मान क्या होना चाहिए? 0 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है ना, यानी अस्तित्व में होगा, ठीक है ना दोस्तों, धनात्मक होगा। तो अब देखिए, अगर डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल क्या होता है? तो मूल वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। मूल वास्तविक होता है और समान होता है। क्या होता है? मूल वास्तविक होता है और समान होता है। अरे बात समझ में ना? अब देखिए, अगर डी का मान 0 से छोटा हो, क्या हो? अगर डी का मान 0 से छोटा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? मूल क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? मूल काल्पनिक होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसको हम नहीं कर सकते हैं। अरे बात समझ में ना? इसको ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं। अरे बात समझ, इस समय अगर डी का मान 0 से क्या हो? छोटा हो तो मूल क्या होता है? काल्पनिक होता है। अरे बात समझ में? इतना बात समझ में आया, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें क्या कर रहा है प्रश्न में दोस्तों? क्या कर रहा है कि मूलों का अस्तित्व न पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर मूल अस्तित्व में रहता है तो उसको क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। इतना तो बात समझ में आया, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए देते हैं पहले, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों दिया है 2x स्क्वायर। पहला प्रश्न दोस्तों दिया है 2x स्क्वायर। क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको पहले हम ज्ञात कर लेंगे कि मूल वास्तविक है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों, यानी अस्तित्व में है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर 2 होगा, ठीक है ना, 2 होगा। b बराबर क्या हो जाएगा? तो b बराबर -7 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना? और c बराबर क्या हो जाएगा? तो c बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में 3 है तो 3 लिखेंगे, यानी c बराबर 3 होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना दोस्तों।
4ac होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, तो b के स्थान पर क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a के स्थान पर क्या है 2, फिर इंटू देंगे c के स्थान पर क्या है 3, आराम में। तो गुणा करेंगे जब, तो देखिए -7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 7 49 प्लस का 49 हो जाएगा, और फिर माइनस 4 दूना 8 3 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, अरे बस समझ में ना। यानी 4 दूना 8 3 24, अब घटा देंगे, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, अरे बस 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी 25 हुआ, यानी धनात्मक आया, ठीक है ना दोस्तों। तो डी का मान क्या है, इसमें डी का जो मान है ये 0 से क्या है बड़ा है, डी का मान क्या है ये 0 से बड़ा है, अरे बात समझ में ना 25 हुआ। तो लिखेंगे डी का मान, यानी लिखेंगे चूंकि डी का जो मान है 0 से क्या है बड़ा है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः इनके मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, क्या है अस्तित्व है, और लिखेंगे अतः इनके मूल अस्तित्व में है, ठीक है ना दोस्तों, अस्तित्व में है, ठीक है ना। तो इसको जब अस्तित्व में है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न क्या दिया है, तो 2x², क्या दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 दिया है, अरे बात समझ में ना। यानी मूल अस्तित्व में है तो इसको हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, अरे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे इसको कि 2 को x² से 2 को अलग करेंगे, तो अलग जब करेंगे हम तो देखिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x² होगा, अब माइनस ये क्या हो जाएगा 7x बट्टा 2 हो जाएगा, अरे बात समझ में 7x बट्टा 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो 2 में जब x² से गुणा करना 2x², अब माइनस है तो माइनस, अब 7 दूना 14, 14 बट्टा 2x हो जाएगा, तो 2 7 14 काट देंगे तो यानी 7x आ जाएगा, अरे बात समझ में। अब फिर प्लस 2 कॉमन हो गया तो क्या बचे यहाँ पर 3 बट्टा 2 बचेगा, तो गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूना 6, 6 में जब 2 से भाग करें तो 2 3 6, यानी इतना आ जाएगा, अरे बात समझ में 3 आ जाएगा, और फिर बराबर 0 है तो क्या देंगे 0 देंगे, अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे x² माइनस 7x बट्टा 2 दिया है, यानी 7x बट्टा 2 दिया है, फिर प्लस 3 बट्टा 2, अब बराबर जो संख्या इधर गुणा में रहता है तो बराबर को उधर जाता है तो बट्टा में गिरता है, तो क्या हो जाएगा 0 बट्टा 2 हो जाएगा, अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या हो जाएगा x² माइनस 7x बट्टा 2 और फिर प्लस 3 बट्टा 2, अब बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, अरे बात समझ में। तो 0 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो x² माइनस 7x बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा 2 बराबर 0 है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, यहां पर पहले देखा जाता है ये माइनस है, तो इस पर किस पर तोड़ेंगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, क्या होता है फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, अरे बात समझ में। तो इस पर तोड़ेंगे, तो देखिए इस पर जब इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर x² जो का तो उसी तरह लिख देंगे, x² जो का तो है x² लिख देंगे, और फिर होता है उसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस देंगे 2 इंटू a का स्थान पर, तो देखिए यहाँ पर a² है तो a है, तो यहाँ पर x² है तो क्या लिखेंगे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x लिखेंगे, अरे बात समझ में। देखिए a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², अरे बात समझ में। तो देखिए a² है तो यहाँ पर a है, अरे बात समझ, तो इसीलिए x² है तो यहाँ पर क्या देंगे a के स्थान पर x देंगे, अरे बात समझ में। फिर गुणा फिर b, तो b के निकालने के लिए देखिए तो 7x बट्टा 2 में हम क्या करेंगे 2x से क्या करेंगे भाग कर देंगे, भाग करेंगे यानी b निकालने के लिए, तो 7x बट्टा 2 है, तो देखिए 7x बट्टा 2 है, इसमें हम 2x यानी गुणा कर देंगे, 2x से भाग करेंगे, जब 2x से भाग इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 7x बट्टा 2 गुणे क्या हो जाएगा, हर को अंश में अंश को हर में 1 बट्टा 2x हो जाएगा, अरे बात समझ में ना। तो ये 1 से x कट गया तो बचा गया 7 में 7 बट्टा 2 दूनी के 4, यानी b के स्थान पर क्या होगा 7 बट्टा 4 होगा, क्या होगा 7 बट्टा 4, अरे बात समझ में ना, क्या हो जाएगा 7 बट्टा 4 होगा, अरे बात समझ में। b निकालते हैं, ठीक है ना, जितना रहता है उसमें क्या करते हैं, जितना 2x से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो निकल जाएगा b का मान 7 बट्टा 4, अरे बात समझ में। तो देखिए
ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर में 2ab आ गया तो देखिए प्लस बी स्क्वायर है, तो बी है तो बी स्क्वायर है, तो बी के स्थान पर 7/4 है, तो प्लस में क्या देंगे 7/4 का स्क्वायर कर देंगे। अरे बस तो एक बार जोड़े हैं तो एक बार क्या करेंगे इसी को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/4 का दी होल स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस 3/2 बराबर 0। अरे बात समझ में, देखिए ये दोनों में अंतर कुछ नहीं है, अरे बात सिर्फ लिखने का अंतर है। अरे बात समझ में ना, ये दोनों क्या है समान है। देखिए 7/4 का दी होल स्क्वायर है, फिर माइनस 7 ये प्लस में माइनस है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा 3/2, और फिर आ जाएगा यानी 7 में 7 दूना 14 x/4 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, 7 दूना 14 x/4 हो जाएगा, तो उसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा यानी फिर आ जाएगा 7x/2 आ जाएगा। अरे बात समझ में, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, यानी सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। अरे बात समझ में। अब देखिए इतना के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर इंटू 7/4 फिर प्लस 7/4 का दी होल स्क्वायर, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, देखिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इतना के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इतना के स्थान पर देखिए यहां तक यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4 फिर प्लस 7/4 का दी होल, इतना का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का दी होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अरे बात सुनो, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब बट्टा इसका स्क्वायर करेंगे तो चौचौ के 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। अब प्लस 3/2 है, 3/2 बराबर 3/2 बराबर 0 है तो 0 देंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब इसको हम करेंगे, देखिए x माइनस 7/4 का दी होल स्क्वायर है, अब बराबर देंगे। अरे बात समझ में ना, जब माइनस में 49/16 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 49/16 और फिर ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 3/2 हो जाएगा। अरे बस माइनस में 3/2 हो गया। अब देखिए x माइनस 7/4 का दी होल स्क्वायर अब बराबर 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जब 16 में 16 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। अरे बात समझ, 16 में जब 16 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में 49 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब माइनस अब 16 में 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 भागफल 8 आएगा, तो 8 में 3 से 8 तरीके 24 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखिए अब x माइनस 7/4 का दी होल स्क्वायर दिया है, अब बराबर 49 में से 24 घटाएगा तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा। अरे बस 4 में से 2 घटेगा तो 2 यानी 25/16। अरे बस क्या हो जाएगा 25/16 होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 है, ठीक है, उसी तरह उतार देंगे। देखिए इधर स्क्वायर है, अरे बात समझ में, तो जाएगा जब उधर तक रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑन द रूट 25/16 हो जाएगा। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी ऑन द रूट 25/16 होगा, रूट आएगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 है, अब बराबर देंगे, बराबर देंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा 25 का क्या होता है 5, 16 का क्या होता है 4। अरे बस तो लिखेंगे प्लस माइनस 5/4। अरे बस क्या लिखेंगे प्लस माइनस 5/4 लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। अरे बस आ जाएगा आंसर। तो एक बार प्लस में लिख देते हैं, तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 क्या हो जाएगा 5/4 होगा। अरे बात समझ में, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, 5/4 होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको जब माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/4 प्लस माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 7/4 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो देखिए x बराबर 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 में 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, फिर प्लस 4 में 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में 7 तो 7 होगा। अरे बात समझ में ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 5 12 12/4। अरे बात समझ में ना। तो x बराबर क्या होगा 12 4 3 12 यानी 3 होगा, क्या हो जाएगा 3 होगा x का मान, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब एक बार प्लस में लिखे थे तो एक बार माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 है, अब बराबर माइनस 5/4 लिखेंगे। एक बार प्लस में लिखे तो एक बार माइनस में लिख देंगे। अरे बात समझ में ना, माइनस में लिख देंगे। अब देखिए तो अब क्या होगा, अब होगा x बराबर
x बराबर क्या लिखेंगे, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4, ये माइनस में 5/4 है तो माइनस में 5/4 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो 4 में 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 है, तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 4 में 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा। अरे बात समझ में, तो अब देखिए 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, तो लिखेंगे देखिए अरे बात समझ में, तो लिख देंगे यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2/4, 2 1 में 2, 2 दूनी का 4, यानी x का मान क्या हो गया 1/2 हो गया, आ गया, यानी पूर्ण विधि द्वारा सॉल्व हुआ। यानी हम बोलबे किए थे कि जब d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है और क्या होता है असमान होता है, दोनों का असमान आंसर आ गया, यानी 1 का आया और x बराबर 1/2 आया है। तो अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिए, दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या दिया है, दूसरा दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, यानी 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 दिया, ठीक है ना दोस्तों। इसका मूल पहले चेक कर लेंगे अस्तित्व में है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a बराबर, तो a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 2 है, ठीक है ना दोस्तों। b बराबर क्या है, तो b बराबर यहाँ कुछ नहीं, तो इसके गुणांक में क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और c बराबर क्या है -4 है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना दोस्तों। अरे बात समझ में ना, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो b के स्थान पर क्या है, तो b का स्थान 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, अब -4, और फिर कुछ नहीं है तो क्या है गुणा में है, तो गुणा देंगे, a के स्थान पर क्या है 2 है, फिर गुणा देंगे, c का स्थान पर क्या है -4 है, क्या है -4 है। अरे बात समझ में, अब देखिए अब क्या होगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, आप फिर अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा के नियम से माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 दूना 8 और चौके 32 होगा, अब बराबर क्या देंगे, दोनों जोड़ देंगे, 32 को एगो 33 गो होगा। अरे बात समझ में क्या होगा, 32 को एगो क्या होता है 33 गो होता है। अरे बात समझ में, तो अब देखिए इसमें d का मान जो क्या हुआ, d का मान 0 से क्या हुआ बड़ा हुआ, इसमें हो गया, लिखेंगे चूंकि d का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः इनके मूल अस्तित्व में है, इनके मूल अस्तित्व में है, इनके मूल क्या लिखेंगे अस्तित्व में है। तो जब अस्तित्व में है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रश्न क्या है 2x² क्या है 2x² प्लस x -4 बराबर 0 है। अरे बात समझ में, तो हम क्या करेंगे 2 को अलग करेंगे x² से, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे हम देखिए 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा अंदर x² हो जाएगा और फिर प्लस x/2 होगा। अरे बात समझ में ना, क्योंकि x/2 में जब देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अरे बात समझ में, अब बट्टा में क्या है 2 रहेगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। अब माइनस 2 कॉमन हो गया है तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर 4 का स्थान पर 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा। अरे बात समझ में 4 यानी 2 होगा। अरे बात समझ अब बराबर 0। अरे बात समझ में, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस x/2 माइनस 2 क्या लिखेंगे 2 बराबर 0। ये गुणा में है तो बराबर को तो कोई भी संख्या है तो गुणा में रहता है, बराबर को 2 जाता है तो बट्टा में गिरता है, बट्टा 2 होगा। अरे बात समझ में, अब देखिए अब क्या होगा x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0 में, यानी कोई भी संख्या से भाग करते हैं 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी 0 में कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। अरे बात समझ अब हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहले में क्या है प्लस है तो ये किस पर टूटेगा a प्लस b दी होल स्क्वायर पर, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए a प्लस b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अरे बात समझ, यहाँ पर देख अगर माइनस रहता है तो a माइनस b पर तोड़ेंगे, अगर प्लस रहेगा तो a प्लस b पर तोड़ेंगे। अरे बात समझ में, तो इसको तोड़ेंगे जब तो देखिए a² यानी x a² है तो यानी पहले x² तो x² उसी तरह लिख देंगे। अरे बात समझ, अब प्लस होता है 2ab 2 गुणे a तो देखिए a² है तो a, तो अरे बात समझ, तो a यहाँ x² तो क्या लिखेंगे x देंगे। अरे बात समझ, फिर गुणा देंगे। अब देखिए b के स्थान पर क्या होगा, तो b के स्थान पर क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे x/2 है, इसमें क्या करेंगे 2x से भाग करेंगे, तो x/2 है
x बट्टा 2, इसमें हम 2x से भाग जब करेंगे, 2x का भाग करेंगे इसके बट्टा में कुछ है तो 1, तो x बट्टा 2 और फिर भाग है तो गुणा में बदलेगा, तो हर को अंश में, अंश को हर में लिखेंगे 2x। आ रहा बात समझ में? तो x से x कट गया तो 1 बट्टा 4 होगा। क्या होगा? 1 बट्टा 4 होगा। आ रहा बात समझ में? तो b का स्थान पर क्या लिखेंगे? 1 बट्टा 4। क्या लिखेंगे? 1 बट्टा 4 लिखेंगे। फिर प्लस होता है तो प्लस देंगे। आ रहा बात समझ में? अब देखिए b, यहाँ पर b है तो b स्क्वायर, तो b के स्थान पर क्या है? 1 बट्टा 4 है तो 1 बट्टा 4 का स्क्वायर कर देंगे। आ रहा बात समझ में? एक बार जोड़ दिए तो इसी को हम क्या करेंगे? एक बार घटा देंगे, 1 बट्टा 4 का d होल स्क्वायर। और फिर क्या है? -2 बराबर 0 है तो 0, क्योंकि ये दोनों में अंतर कुछ नहीं, सिर्फ लिखने का अंतर है। आ रहा बात समझ में? कुछ अंतर नहीं है इसमें, सिर्फ लिखने का अंतर है। आ रहा बात समझ में? देखिए अब 1 बट्टा 4 का d होल स्क्वायर है, माइनस से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ -2 हो जाएगा, आ जाएगा -2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? 2 से काटेंगे 4 को, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अरे बात समझ में ना? तो 2 दूनी के 4 यानी x बट्टा 2 आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि नहीं? यानी 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, x में 1 से गुणा करें तो x बट्टा 2 हो जाएगा, x स्क्वायर है तो यानी इतना आ जाएगा। सिर्फ लिखने का अंतर है। अरे बात समझ में? अब देखिए अब क्या होगा, यहां पर पहले बात समझिए। ये इतना के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बट्टा 4 यानी 2x, ये इतना के फिर प्लस 1 बट्टा 4 का दी होल स्क्वायर। इतना के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इतना के स्थान पर x प्लस 1 बट्टा 4 का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इतना के स्थान पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अरे बात सुन, अब देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अरे बात सुन, अब बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 4 के 16 हो जाएगा। अब -2 बराबर 0 है तो 0 देंगे। अरे बात समझ में? अब देखिए अब क्या होगा, तो x आप प्लस 1 बट्टा 4 का दी होल स्क्वायर अब बराबर देंगे। देखिए माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 1 बट्टा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में 1 बट्टा 16, माइनस बराबर को उधर प्लस का 2 हो जाएगा। अरे बस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अरे बात समझ में? अब देखिए अब क्या होगा, x प्लस 1 बट्टा 4 का दी होल स्क्वायर अब बराबर 16, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। जब 16 में 16 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। फिर प्लस 16 में जब 1 से भाग करेंगे तो भागफल 16 आएगा, तो 16 में जब 2 से गुणा तो 16 दूना 32 हो जाएगा। अरे बात समझ में? 16 दूना 32 होगा। अरे बात समझ? अब देखिए x प्लस 1 बट्टा 4 का दी होल स्क्वायर करेंगे अब बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे, 32 को एगो कितना होगा? 33 को, 33 बट्टा 16 हो गया। कितना हो गया? 33 बट्टा 16। अब देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस 1 बट्टा 4 बराबर अंदर रूट 33 बट्टा 16। 33 बट्टा क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। अरे बात समझ में? अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए x प्लस 1 बट्टा 4 बराबर इसका वर्गमूल नहीं होगा, 33 का तो वर्गमूल 16 का हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 33 बट्टा 4 यानी 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। अरे बात समझ में ना? यानी अंदर रूट 33 बट्टा 4 होगा। तो अब इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक माइनस में लिख लेते हैं, तो एक बार पहले प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो लिखेंगे x प्लस 1 बट्टा 4 बराबर अंदर रूट 33 बट्टा 4, एक बार प्लस में लिख देंगे। अरे बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? अंदर रूट 33 बट्टा 4, प्लस है, प्लस में 1 बट्टा 4 उधर जाएगा तो माइनस में 1 बट्टा 4 होगा। अरे बात समझ? माइनस में 1 बट्टा 4 हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो अब देखिए यहाँ पर x, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 होगा। अरे बात समझ में ना? जब 4 में 4 से भाग लाएंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में अंदर रूट 33 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर रूट 33 हो जाएगा। अरे बात समझ में ना? माइनस है तो माइनस, 4 में जब 4 से भाग लाएंगे तो भागफल क्या आ जाएगा? 1 आएगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। अरे बात समझ में? यानी अब ये नहीं जुटेगा घटेगा, यही एक आंसर हो गया। अरे बस x बराबर अंदर रूट 33 माइनस 1 बट्टा 4, एगो आंसर हो गया। अरे बात समझ में ना? अब देखिए एक बार प्लस में रखे थे तो एक बार माइनस में रखेंगे, तो लिखेंगे x प्लस 1 बट्टा 4 x प्लस 1 बट्टा 4 बराबर माइनस अंदर रूट 33 बट्टा 4, 33 बट्टा 4 होगा। अरे बात समझ में? तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर प्लस में है, बराबर को उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 1 बट्टा 4। अरे बस माइनस में अंदर रूट 33 बट्टा 4 है तो 33 बट्टा 4 लिख देंगे। अरे बात समझ में? तो अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। अरे बात समझ में ना? तो 4 में 4 से भाग लाएंगे तो भागफल क्या आ जाएगा? 1 आएगा, तो 1 में जब 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 होगा। अरे बात माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए 4 में 4 से भाग लाएंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में अंदर रूट 33 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर रूट 33 होगा, यानी इतना एगो आंसर होगा। अरे बात समझ में ना? यानी
यानी डी का मान क्या था, 0 से बड़ा था। आ रहा बात समझ में ना। तो मूल क्या हो जाएगा, ये आ गया दोनों। आ रहा बात समझ, एक एक्स के बराबर क्या आया, तो अंदर रूट 33 माइनस 1/4 एक आया, एक्स बराबर -1 माइनस अंदर रूट 33/4 आया। आ रहा बात समझ में ना। तो अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों क्या दिया, पहले लिख लेते हैं बोर्ड पे। तीसरा प्रश्न दोस्तों दिया है कि 4x² क्या दिया है, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसको पहले चेक कर लेंगे कि अस्तित्व में है कि नहीं। ठीक है ना दोस्तों। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो लिखेंगे a बराबर क्या है, 4 है यानी 4 है, b बराबर क्या है, प्लस में 4 अंडर रूट 3 है। आ रहा बात समझ में। और फिर c बराबर क्या है, प्लस में क्या है, 3 है। आ रहा बात समझ में। तो देखिए d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है ना दोस्तों। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो देखिए b के स्थान पर क्या है, 4 अंडर रूट 3 का इसका स्क्वायर कर देंगे, अब -4 गुणे a के स्थान पर है 4, फिर गुणा है c के स्थान पर क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। अरे बात समझ में। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जब 4 अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। और फिर यहाँ कुछ है तो गुणा है, अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कितना होगा, 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 48 होता है। 16 कितना होता है, 48। 16 32 16 48 माइनस है तो माइनस, 4 होगा 16 16 48 कितना होगा, 48। अब 48 में से 48 का घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अरे बस समझ में। तो लिखेंगे चूंकि d का मान क्या हुआ, 0 के बराबर हुआ, तब 0 का बराबर हुआ तो लिखेंगे अतः इनके मूल अस्तित्व में है। क्या लिखेंगे, इनके मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, इनके मूल अस्तित्व में है। तो जब अस्तित्व में है तो इनको हल करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, पूर्ण वर्ग विधि देवा। तो लिखेंगे प्रश्न क्या है, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 दिया है, 3 बराबर 0 दिया। अरे बात समझ में ना। तो इसको हम क्या करेंगे, x² से 4 को अलग करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस से तो प्लस 4 कॉमन होगा तो क्या बचा है, अंडर रूट 3x बचा है। अरे बात समझ में ना। प्लस है तो प्लस, इस देखिए अब 4 कॉमन हुआ तो 3/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/4, क्योंकि 4 में जब 3 से गुणा होता है 4 3 12, अब 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 यानी 3 आ जाएगा। अरे बात समझ में। अब बराबर 0 लिखेंगे। अरे बात समझ में। अब देखिए अब लिखेंगे x² अब प्लस अंडर रूट 3x अब प्लस 3/4 अब बराबर 0। ये इधर गुणा में तो बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में गिरेगा, यानी 0/4 होगा। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या होगा, x² अब प्लस अंडर रूट 3x अब प्लस 3/4 अब बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या लगेगा, 0 में जब 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर देख लिया जाता है ये प्लस में है तो इस किस पर तोड़ेंगे, a प्लस बी दी होल स्क्वायर पर। तो देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। अरे बात समझ में। तो देखिए इसको जब इस पर तोड़ेंगे तो देखिए x² जेब का तो लिख देंगे x² अब प्लस इसके बाद 2ab होता है, 2 गुणे a। तो देखिए a² है तो यहाँ पर a है। अरे बात समझ में ना। तो यहाँ पर x² है तो क्या है, यहाँ पर x होगा, फिर गुणे b के स्थान पर क्या होगा, तो b के निकालने के लिए जो जितना दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, 2x से भाग करते हैं, यानी जितना रहता है नीचे उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो अंडर रूट 3x में 2x से भाग करेंगे, अंडर रूट 3x में बट्टा क्या भाग करेंगे, जब 2x से भाग करेंगे तो अंदर रूट ये x क्या हुआ, कट गया तो बचा का अंदर रूट 3/2। तो b के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंदर रूट 3/2। अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो है, b है तो b² है तो क्या देंगे, प्लस है तो यहाँ पर b के मान क्या है, अंदर रूट 3/2। तो एक बार क्या करेंगे, अंदर रूट 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। एक बार जोड़े हैं तो एक बार इसी को क्या करेंगे, घटा देंगे, अंदर रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर। क्यों घटा देंगे, क्यों, प्लस में अंदर रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर, माइनस में अंदर रूट 3/2 का, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस में 3/4 है, इधर प्लस में 3/4 बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। अरे बात समझ में, ये कट जाएगा। अरे बात समझ में ना। तो कट जाएगा यानी 0 बराबर 0। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या करेंगे,
अब इतना के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुणे अंदर रूट 3/2 फिर प्लस अंदर रूट 3/2 का दी होल से, इतना के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम x प्लस अंदर रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बात सुन, माइनस है तो माइनस दे देंगे। देखिए अंडर रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3 का, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। अरे बात सुन, अब बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, दूनी के 4, और फिर प्लस 3/4 है तो 3/4 बराबर 0 लिखेंगे। अरे बात समझ में ना। अब देखिए अब क्या होगा, x आप प्लस अंडर रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर है, ये अब देखिए अब बराबर देंगे, ये माइनस है बराबर को दे प्लस में 3/4 है, प्लस है बराबर को दे माइनस में 3/4 होगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3/4 होगा। अरे बात समझ में ना। अब देखिए x प्लस अंडर रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर अब बराबर 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 में 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, माइनस होता है माइनस, 4 में जब 4 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 1, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे बस अब देखिए x प्लस अंडर रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर अब बराबर 3 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 0 अब बट्टा 4, 0/4। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट 4 यानी नहीं, अब क्या करेंगे 0 में 4 से भाग करेंगे, तो देखिए x प्लस अंडर रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर बराबर 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी 0 में कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो 0 होगा। अब देखिए अब क्या होगा, x आप प्लस अंडर रूट 3/2 अरे बात समझ में लिख देंगे इसको, अब बराबर क्या देंगे बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, अंदर रूट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो अब देखिए x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 होगा, क्या हो जाएगा 0 होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है प्लस माइनस। अरे बात समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो एक बार लिख देंगे 0 का तो कोई प्लस माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो लिखेंगे देखिए x क्या लिखेंगे x बराबर क्या लिख देंगे प्लस माइनस 0, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2, माइनस में क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2, जी प्लस माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अरे बात समझ में। तो यानी इसको d के बराबर 0 जब रहता है यानी d का मान 0 के बराबर होता है, अरे बात समझ में, तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और समान होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2, जब समान होता है तो एक बार x का मान क्या हो जाएगा फिर माइनस में अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, यानी आ गया आंसर। अरे बात समझ में। तो अब चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों क्या दिया है, चौथा प्रश्न दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको पहले चेक कर लेंगे कि अस्तित्व में है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a बराबर, तो a बराबर 2 है, ठीक है ना दोस्तों। b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। c बराबर क्या है प्लस में 4, अरे बात समझ में। तो देखिए d बराबर क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac, ठीक है ना दोस्तों। d बराबर क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो देखिए b के स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 के स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस 4 और गुणे a के स्थान पर क्या है 2 है, और फिर गुणे c के स्थान पर क्या है 4 है, क्या लिखेंगे 4 है। अरे बात समझ। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और फिर माइनस 4 दूना 8 और चौके 32, क्या हुआ 32। अब क्या करेंगे 32 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 31 होगा, यानी कम में से बेसी होगा तो माइनस लगा देंगे। अरे बात समझ में 31 हुआ, ठीक है ना। ये माइनस है ऋणात्मक आ गया, यानी डी का मान क्या हुआ 0 से क्या हुआ छोटा हो गया। डी का मान 0 से जब छोटा होता है तो लिखेंगे, चूंकि डी का मान क्या है 0 से क्या है छोटा है, तो लिखेंगे अतः इनके मूल क्या, अतः इनके मूल काल्पनिक होगा, क्या होगा काल्पनिक होगा, इनका मूल क्या होगा काल्पनिक होगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी कोई हल नहीं होगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मूल क्या है ऋणात्मक या माइनस में, तो लिखेंगे अतः इनके मूल काल्पनिक होगा, यानी हल नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।